नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 11 और धारा 12 के बारे में। जुडिशरी के प्री और मीन्स दोनों के पर्पज से ये धारा बहुत महत्वपूर्ण है। एडीपीओ के पेपर के पर्पज से भी ये धारा बहुत महत्वपूर्ण है। या आप किसी भी लॉ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी धारा 11 और धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वह एग्जाम केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ऑब्जेक्टिव में भी इसमें धारा 11 और धारा 12 से बहुत से सवाल बनते हैं। जैसे कि धारा 11 में कुछ अवधियां दी गई हैं, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। धारा 11 का सीधे नाम भी पूछा जाता है। अगर आप बात करें जुडिशरी, तो जुडिशरी में जैसा कि प्री और मीन्स दो एग्जाम होते हैं, तो प्री के पर्पज से भी ऑब्जेक्टिव सवाल इसमें से बनते हैं और मीन्स के पर्पज से इसमें रिटर्न एग्जाम के लिए भी आपको एक रिटर्न आंसर भी इसका बनता है, जो कि धारा 11 और धारा 12 दोनों सम्मिलित होकर एक मेंस का सवाल बनाती है। चलिए अब हम बिना कुछ भी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप सोचें कि मैं 10 सेकंड स्किप कर दूँ और फिर मैं देख लूँ, नहीं हो सकता है 10 सेकंड में कुछ ऐसा पॉइंट में बता दूँ या कुछ ऐसी बात बता दूँ जो पूरी वीडियो से लिंक हो, ठीक है, पूरी वीडियो से कनेक्टेड हो। आपने एविडेंस में रेस्ट जस्टिस तो पढ़ा ही होगा, जो कि ट्रांजैक्शन की एक सीरीज होती है और उसमें कुछ भी एक टूट जाए तो ट्रांजैक्शन बन नहीं पाता। ऐसे ये धारा जो 11 और 12 है, ऐसे ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। अगर इसमें आपने कुछ भी छोड़ा तो आपके लिए हो सकता है कि आपको बाद में पूरा सेक्शन समझ में ना आए। तो आई होप आप वीडियो को पूरा देखेंगे। कानों में हेडफोन लगा लीजिए और अपने कॉपी पेन नोट्स लेके बैठ जाइए। जो भी मैं आपको बोलूँ उसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं धारा 11। धारा 11 जो है वो हमें बताती है, जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वह व्यक्ति कैसा हो, कन्विक्टेड हो। क्या हो, कन्विक्टेड, उसे कन्विक्टेड ठहराया जा चुका हो। एकांत परिरोध की सजा आप कब दे पाओगे, जब कोई व्यक्ति को कन्विक्टेड ठहराया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडाधिष्ट करने की शक्ति है। न्यायालय को कैसी शक्ति है कि वह उस व्यक्ति को कठिन कारावास दे सकती है, ठीक है। हम जानते हैं कि पनिशमेंट में एक सिंपल पनिशमेंट भी होती है, एक रिग्रेस पनिशमेंट भी होती है। अगर कोई व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है और अपराध के बाद वह दोषसिद्ध भी ठहराया जा चुका है, परंतु उस जो अपराध में इस संहिता के अधीन कारावास दिया गया है ना, वो कारावास है सिंपल कारावास। जैसे कि हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि आगे चल के मान लेते हैं, हम जब आगे कोई धारा या सेक्शन पढ़ेंगे अपराध से संबंधित, तो उसमें लिखा होता है कि आपको 2 साल का कठिन कारावास या 2 साल का सरल कारावास या 2 साल का किसी भांति का भी कारावास। तो हम एकांत परिरोध तभी दे सकेंगे जब लिखा हो कि या तो किसी भी भांति का कारावास, तो उसमें कठिन आ जाएगा तो हम दे लेंगे, या फिर उसमें लिखा हो कि आप कठिन कारावास दे सकते हैं, तभी आप एकांत परिरोध दे पाएंगे। यदि इस संहिता के अधीन लिखा है कि 2 साल का सरल या साधारण कारावास से दंडित किया जावे, तो आप उस व्यक्ति को एकांत परिरोध नहीं दे सकते। एकांत परिरोध कब दिया जाएगा, जब कारावास कैसा हो, कठिन कारावास हो और वह व्यक्ति दोषित ठहराया जा चुका हो। चलिए अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडित किया गया है, किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 माह से अधिक नहीं होंगे, निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। सबसे पहले तो व्यक्ति कन्विक्टेड हो चुका हो, ठीक है, तभी, और कन्विक्टेड में भी उसकी कारावास कैसा हो, आप कठिन कारावास उसे दे सकते हो। संहिता के अधीन आपको कठिन कारावास से दंड देने की शक्ति आपको दी गई हो। थर्ड पॉइंट आपका ये होता है कि आप जो भी कारावास देंगे ना, उसमें से आप कुल मिलाकर उस व्यक्ति को 3 महीने से अधिक नहीं दे सकते एकांत परिरोध, ठीक है। चाहे आप 1 साल की सजा दे, 2 साल की दे, 3 साल की दे, 4 साल की दे, पर एकांत परिरोध की जो अवधि होगी वो कुल मिलाकर 3 महीने ही होगी। इससे ज़्यादा आप किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में नहीं रख सकते, ठीक है। इतना आपको समझ में आए कि पहले कन्विक्टेड किया जा चुका हो, रिग्रेस पनिशमेंट हो, और रिग्रेस पनिशमेंट में जब फिर कोर्ट उसे देता है ना, जो भी पनिशमेंट देता है, मानो वो 1 साल 2 साल जितनी की भी दे रहा हो, तो वो मैक्स टू मैक्स 3 महीने ही दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इस पॉइंट्स में आपको टाइम ड्यूरेशन बताया गया है कि ऐसा नहीं आपने बोल दिया कि मैक्स टू मैक्स 3 है तो आप 3 मंथ उसको दे दो, नहीं,
ये भी इसके लिए भी एक लिमिट तय की गई है कि जब कितने कारावास की अवधि होगी तभी आप उसको दे सकते हैं। तो इसमें लिखा है यदि कारावास की अवधि 6 महीने से अधिक नहीं हो, कोर्ट ने जो सजा उसको दी है यदि वो 6 महीने है या 6 महीने से कम है तो आप 1 महीने की दे सकते हो। यदि कारावास की अवधि 6 महीने से तो ज़्यादा है परंतु 1 वर्ष से कम है या 1 वर्ष है तो आप उसे 2 महीने दे सकते हो। यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक है, 1 वर्ष से अधिक में सब आ जाएंगे, चाहे 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, तो आप उसे 3 महीने दे सकते हो। सबसे पहले हमने सेक्शन 11 में पढ़ा एकांत परिरोध। ठीक है, एकांत परिरोध की जो जिसके बारे में बताया गया है वो सेक्शन 11 में बताया गया है। धारा 11 हमें एकांत परिरोध के संबंध में बताती है। ठीक है, एकांत परिरोध क्या होता है? जब किसी कैदी को अलग, सबसे अलग रखा जाता है। ठीक है, एक बंद कमरे में रखा जाता है। हम ऐसा मान के चलते हैं, एक बहुत छोटा सा कमरा रहता है। अगर हम एग्जाम्पल मान के चले तो हमारी आजकल जो टॉयलेट या बाथरूम होती है उसके बराबर का एक कमरा होगा। उसमें ही आपको खाना है, उसमें ही आपको सोना है, उसमें ही आपको रहना है। पूरे दिन की जो आपकी दिनचर्या होती है, जो आपके काम होते हैं वो आपको उसमें ही करना है। उसमें से आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। ठीक है, एक बहुत छोटा सा रूम होता है। कभी कभी उसमें एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, कभी कभी वो पूरा डार्क होता है, उसमें अंधेरा होता है। ठीक है, आपको नीचे से खाना आ जाएगा, आपको वहीं पर आपको अपनी सारी दिनचर्या करनी है, सोना है, बैठना है, बस एक अकेले कमरे में रखा जाता है। इसके पीछे एक थ्योरी क्या थी? एकांत परिरोध के पीछे एक थ्योरी ये थी कि जब हम किसी व्यक्ति को अकेले रखते हैं ना तो वो सोचता है कि मुझे ये सज़ा क्यों मिल रही है। आपने भी देखा होगा जब आप कभी अकेले रहते हो तो आप सोचते हो, आपके मन में थॉट आते हैं कि मैं फ्यूचर में ये करूँगा, या कभी जो आपने पास्ट में ख़राब चीज़ें की होती हैं आप वो भी सोचते हो कि अरे यार मैंने अपने पास्ट में ये चीज़ ख़राब कर दी। तो एकांत परिरोध की ये मेंटल मतलब था बनाने का कि जब कोई व्यक्ति अकेले में रहेगा ना तो उसे लगेगा कि मैंने ये गलती की, आज मुझे इस गलती की वजह से ये सज़ा भोगनी पड़ रही है, तो हो सकता है भविष्य में वो गलती ना करे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सिर्फ इसमें 3 महीने ही क्यों रखा? तो 3 महीने इसलिए रखा कि अगर आप किसी व्यक्ति को ज़्यादा दे देते हो ना एकांत परिरोध, आप अगर किसी व्यक्ति को एकदम से 3-4 महीने दे दो तो वो पागल हो जाएगा। साइकोलॉजी साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है चीज़ कि अगर कोई व्यक्ति 21 दिन या 14 दिन या ऐसे 7 दिन तक अकेले रह लेता है ना तो या तो वो बहुत विद्वान बन जाता है, समझ रहे हो, उसकी मतलब सोचने की पावर उसका आईक्यू इतना हाई हो जाता है, बहुत हाई, या फिर वो बिल्कुल पागल हो जाएगा। 2 स्थिति में से एक स्थिति बनेगी। ठीक है, तो ये एक पीछे का बैकग्राउंड था। अगर आपको ऐसे लिखना हो एकांत परिरोध के ऊपर तो आप ये पीछे का बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो, पर आपको जुडिशरी के मेंस में तो ऐसा सब लिखना नहीं है। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि एकांत परिरोध का एक्चुअल में मीनिंग क्या है और एक्चुअल में इसके पीछे एक बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि इसके पॉइंट्स के बारे में हम समझ चुके हैं कि सबसे पहले तो क्या ये किसको दिया जाएगा? जो व्यक्ति कन्विक्टेड हो चुका हो उसको ही तो सज़ा मिलेगी। ठीक है, और जब उस व्यक्ति को हम कठिन कारावास दे सकते हैं, ठीक है, इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास दे सकते हैं, तो फिर हमारा जो पूरा कारावास होगा ना, पूरे इम्प्रिजनमेंट का एक पूरा वो होगा ना, उसमें से कुछ भाग के लिए हम उसे क्या कर सकते हैं? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं। ठीक है, हम बोले कि देखो हमने तुम्हें 2 साल की सज़ा दी है, 2 साल में मैं तुम्हें 3 महीने क्या देता हूँ? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देती हूँ। ठीक है, मतलब ये जो 2 साल के अंदर ही वो 3 महीने हैं वो इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। सज़ा अगर आपको 2 साल मिली है तो 2 साल के भीतर ही वो 3 महीने आपको भोगे जाएंगे। ठीक है, चाहे वो कुछ दिन करके हो या जैसे भी हो, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे फिर इनको भी दिया जाता है, इकट्ठा नहीं दिया जाता। ठीक है, तो टोटल मैक्स टू मैक्स इसकी अवधि क्या होती है? 3 महीने। ठीक है, अब 3 महीने भी हर किसी के लिए नहीं होती। अगर जो कारावास की अवधि है, यदि कोर्ट ने आपको 6 महीने का कारावास दिया है या 6 महीने से कम दिया है तो आप 1 महीने। यदि कारावास की जो अवधि है, आपको जो कारावास मिला है वो कितना है? 6 महीने से तो ज़्यादा है, पर 1 साल से कम है तो 2 महीने, और 1 साल से ज़्यादा है तो 3 महीने। इतना समझ में आया? अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 के बारे में। ये बताता है लिमिट, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिट बताता है कि ठीक है 11 ने बता दिया 3 महीने, फिर 3 महीनों को भी उसने डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया? कि अगर इतना इम्प्रिजनमेंट है तो इतना, इतना इम्प्रिजनमेंट है तो इतना, ऐसे उसने डिवाइड कर दिया। अब जो ये लिमिट बताता है, ये लिमिट बताता है कि ऐसा नहीं कि हमने बोला है कि 6 महीने से अगर किसी को कम सज़ा मिलती है या 6 महीने या 6 महीने से कम मिलती है तो आप उसे 1 महीने तक दे सकते हो, दे सकते हो। यही लिखा है, यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक ना हो, या तो 6 माह से या 6 माह से कम हो, तो आप उसे 1 माह तक दे सकते हो। ठीक है, अब 1 माह का ये मतलब नहीं है कि आपने इकट्ठा किसी को 1 माह के लिए पटक दिया जेल में कि आओ जेल में जाओ,
ऐसा नहीं है कि यदि आपने किसी व्यक्ति को 3 साल की सज़ा दी, जो कि थर्ड पॉइंट में फॉल करेगा कि जब 1 वर्ष से ज़्यादा होता है तो आप 3 महीने से अधिक नहीं दे सकते। तो आपने किसी व्यक्ति को 3 महीने की सज़ा दी और उसको बोल दिया कि इसको मैं 3 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देता हूँ, और वो आज जेल में आया और जेल में उसे पटक दिया इकट्ठे 3 महीने के लिए, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो अब इस ड्यूरेशन को कैसे डिवाइड करेंगे? ठीक है, तो हम इसे पढ़ते हैं। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध, किसका निष्पादन हो रहा है? एकांत परिरोध के दंडादेश का निष्पादन हो रहा है इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब भी आप ये पढ़े ना तो बेरक लेके पढ़ा करें, और बेरक में दोनों लैंग्वेज पढ़ा करें, ठीक है? इससे आपको ट्रांसलेशन में हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपका एक पेपर आता है जुडिशरी में, सेकंड पेपर ट्रांसलेशन के लिए, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप पढ़ रहे हैं कि एकांत, एकांत का मतलब यहाँ सॉलिटरी है, परिरोध मतलब कन्फाइनमेंट है, एग्जीक्यूटिंग मतलब निष्पादन होता है, तो ये आप पढ़ते रहिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। मतलब आप किसी व्यक्ति को एक बार में 14 दिन ही रख सकते हो, मोर देन नहीं। ऐसा नहीं कि आपने उस व्यक्ति को सजा दी 6 महीने की और आपने बोला अरे ये तो 11 सेक्शन के ए में फॉल कर गया, ए में फॉल कर गया मतलब 6 महीने की सजा है, तो मैं उसे 1 महीने तक दे सकती हूँ। 6 महीने से ज़्यादा की होती तो मैं उसे 2 महीने दे देती। तो यहाँ मैंने 6 महीने की सजा दी है, मैं उस व्यक्ति को 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे रही हूँ और उसको पहले ही दिन डाल दिया जाओ 1 महीने के लिए। नहीं, आप किसी भी व्यक्ति को 14 दिन से अधिक नहीं दे सकते, ठीक है? चलो, साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे। इट मीन्स यदि आपने किसी व्यक्ति को 14 दिन के लिए रखा है तो 14 दिन का गैप भी देना पड़ेगा, जितना आपने रखा उतना गैप भी उसको मिलेगा। और जब दिया गया कारावास, ठीक है, और जब दिया गया कारावास कैसा हो, 3 महीने से अधिक हो, ठीक है, तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी भी 1 महीने में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा, ठीक है? और साथ में फिर उतना ही उसको क्या मिलेगा, इंटरवल मिलेगा, ठीक है? अब आप बात करोगी, अभी तो आपने बोला था कि एक बार मैं 14 दिन दे सकती हूँ, अब आप बोल रही हो कि 1 महीने में आप 7 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकती। जब एक बार में 14 दिन दे सकती हो तो 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकती, ये क्या है? समझिए, सबसे पहले तो हमें इतना समझ में आया कि 6 महीने तक हो या 6 महीने तक हो या उससे कम हो तो 1 महीने, 6 महीने से ज़्यादा हो, 1 साल से कम हो तो 2 महीने, और 1 साल से ज़्यादा हो तो 3 महीने, ठीक है? अब यदि किसी व्यक्ति को मैं 2 महीने का कारावास देती हूँ, क्या देती हूँ? 2 महीने का कारावास, मैं किसी व्यक्ति को 2 महीने का कारावास मैंने दे दिया। अब यदि किसी व्यक्ति को मैं 2 महीने का कारावास दूंगी तो मैं उसे एकांत परिरोध कितने समय तक दे सकती हूँ? 1 महीने तक, क्योंकि 6 महीने से मैं कम दे रही हूँ ना, उसे 2 महीने की सजा दे रही हूँ, तो मैं इसे एकांत परिरोध कितना दे सकती हूँ? 1 महीने तक। और ये भी 1 महीना, ये 2 महीने में ही भोगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 महीने कारावास हो गया, 1 महीने एकांत परिरोध, दोनों मिला के 3 महीने, नहीं, ये इसमें ही कैलकुलेट होता है, ठीक है? उसी के भाग में होता है, किसी भाग में, उसी के भाग में जो हम इम्प्रिजनमेंट देते हैं उसी के अंदर आता है, ठीक है? अब मैंने किसी को 2 महीने की सजा दी, अच्छे से सुनना बहुत गौर से, बहुत एक पॉइंट की बात निकल के आई, आपका बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब मैंने किसी व्यक्ति को 2 महीने की सजा दी और मैंने उसे 1 महीने का एकांत परिरोध दे दिया। अब मैं उसे एक बार में 14 दिन दे सकती हूँ। मैं उसे पहले महीने में 14 दिन दूंगी, फिर 14 महीने का गैप होगा, 28 दिन हो जाएंगे, फिर मेरा दूसरा महीना हो जाएगा, फिर उसमें भी मैं 14 दिन दे दूंगी, तो मेरा टोटल मिला के कितना हो गया? 28 दिन होगा। यहाँ मेरे 2 महीने भी कंप्लीट, 28 दिन को आप 1 महीने में ऐसे मान सकते हैं कि 2 ही दिन तो कम है, हो गए, चलो ठीक है। अब मैंने किसी व्यक्ति को सजा दी 4 महीने की, कितनी दी? 4 महीने की। अब अगर मैं किसी व्यक्ति को 4 महीने की सजा दूं तो ये भी मेरे 11 के ए में ही फॉल करेगा। 4 महीने की सजा मतलब 6 महीने से तो कम है ना, मतलब मैं उसे फिर से कितना दे सकती हूँ? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 महीने तक का। तो मैंने बोला कि देखो, मैं सामने वाले व्यक्ति को, ए व्यक्ति को 4 महीने का कठिन कारावास देती हूँ और 1 महीने का एकांत परिरोध इसी अवधि में भोगाया जाएगा, मतलब उसमें ही भोगा जाएगा, ठीक है? अब आप सेकेंड लाइन पढ़िए, यदि दिया गया कारावास 3 महीने से अधिक है, मैंने अब पहले कितना दिया था उसको कारावास? 2 महीने का, तो ये रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको 2 महीने का कारावास दिया था तो मैं एक बार में 14 दिन ही दे पाऊंगी, ठीक है? अब क्योंकि मैंने उसे कितने महीने का कारावास दिया?
कि देखो सामने वाले को 4 महीने का कठिन कारावास देती हूँ, मैं उसको कितना देती हूँ, 4 मंथ का रिग्रेस पनिशमेंट देती हूँ, और मैं उसे 1 महीने का क्या देती हूँ, एकांत परिरोध, मतलब उसे 1 महीने का एकांत परिरोध उसमें भुगाया जाए। ठीक है। अब अगर मैं देख रही हूँ कि मैंने कारावास कितना दिया, 3 महीने से ज़्यादा का दिया, तो अब मैं उसे 1 महीने में केवल 7 दिन ही रख पाऊंगी। चलो ठीक है, पहले महीने में उसे 7 दिन रखूंगी, ठीक है, दूसरे महीने में 7 दिन रखूंगी, तीसरे महीने में 7 दिन रखूंगी, चौथे महीने में 7 दिन रखूंगी, कि मैंने टोटल पनिशमेंट कितनी दी, 4 महीने, तो मैं 1 महीने में 7 दिन रखूंगी, तो 4 महीने में 7 दिन यानी 7, 14, 21, 28, मतलब मेरे 4 महीने भी पूरे हो जाएंगे जो मैंने उसको कठिन कारावास दिया था, और 4 महीनों में मेरी 7, 7, 7, 7 मेरी 28 दिन भी पूरे हो जाएंगे। इसलिए ये रूल बनाया गया है। ये रूल का मतलब इसलिए है कि यदि आप किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा का कारावास देते हो, ठीक है, तो फिर आप उसे 3 महीने से ज़्यादा कारावास दोगे तो फिर उसे 7-7 दिन अगर दोगे तो भी आपका जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ना वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, और ये सिर्फ आपको दिया गया है 2 महीने तक का, क्योंकि जैसे ही 3 महीने से ज़्यादा का अगर आप पनिशमेंट देते हो तो ये रूल फॉलो हो जाएगा, फिर आप किसी व्यक्ति को 1 महीने में 7 दिन ही रख पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं रख पाओगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेके समझ लेते हैं। मैंने किसी व्यक्ति को सज़ा दी 7 महीने की, कितनी दी, 7 महीने की दी। ठीक है, अब अगर मैं किसी व्यक्ति को 7 महीने का कठिन कारावास देती हूँ तो मैं उसे कितना दे सकती हूँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये 11 के बी में फॉल करेगा। यदि कारावास की अवधि 6 महीने से अधिक हो और 1 वर्ष से कम, 6 महीने से ज़्यादा है 7 महीने और 1 वर्ष से कम है, तो मैं उसे 2 महीने तक दे सकती हूँ, 2 महीने से ज़्यादा नहीं। पहली बात तो ये 2 महीने तक मैं दे सकती हूँ, 2 महीने मैक्स टू मैक्स है। मोस्ट ऑफ कोर्ट कम ही देता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हर किसी को नहीं दे देता कि भाई साहब 6 महीने की सज़ा और 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, नहीं, 6 महीने की सज़ा, मुश्किल से 4 या 5 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। फिर भी मैं एक आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि मैंने अगर 7 महीने की किसी को सज़ा दी तो मैं उसे कितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकती हूँ, 2 महीने का दे सकती हूँ। फिर मैं 2 महीने से कम दे दूँ, 1 महीने दे दूँ, 4 दिन दे दूँ, पर मैं 2 महीने तक दे सकती हूँ। चलो मान लो मैंने तो किसी व्यक्ति को 7 महीने की कठिन कारावास दिया और 2 महीने का एकांत परिरोध भी दे दिया। ठीक है, अब ये सेकेंड रूल में आएगा कि 3, यदि दिया गया कारावास 3 माह से अधिक है, 3 माह से तो अधिक है ना, मैंने उसको 7 महीने का कारावास दिया है, ठीक है, प्लस मैंने उसे 2 महीने का क्या दिया है, एकांत परिरोध। ठीक है, अब मैं 1 महीने में 7 दिन दूंगी, तो 1 महीने में 7, 1 महीने में 7, 1 महीने में 7, 7 महीने में कितने हो जाएंगे, 49 डेज, और 2 महीने में कितना होता है, 60 दिन ही तो होते हैं, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कितना, लगभग 2 महीने तक लगभग अपना एकांत परिरोध भुगत ही लेगा। इसलिए ये रूल बनाया गया कि यदि आप किसी को 3 महीने से ज़्यादा सज़ा देते हो ना तो फिर आपका एकांत परिरोध 7 दिन के ड्यूरेशन में कवर अप हो जाएगा। अगर आप किसी को 5 महीने की सज़ा दोगे और अगर आप 5 महीने की सज़ा देते हो तो ये किस में आ जाएगा, फर्स्ट में फॉल करेगा। 6 महीने से कम दे रहे हो मतलब 5 महीने, तो आप किसी को 1 महीने दे पाओगे, तो 7-7 दिन दोगे, तो 7 5 जा कितना हो जाता है, 35, 1 महीने में 7, दूसरे महीने में 14, फिर इसमें 21, 28, 35 दिन हो जाएंगे, मतलब 1 महीने से कहीं ना कहीं ज़्यादा ही हो गया, तो वो भुगत लेगा। और जहाँ अगर आप किसी को 2 महीने देते हो या 3 महीने देते हो तो फिर आप 1 महीने में 14 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, अगर आप किसी को 2 महीने का कारावास दोगे तो कितना, आप उसे 1 महीने में 14, 1 महीने में 14, आपका 2 महीने का कारावास भी खत्म और उसके 1 महीने का वो भी खत्म। यदि आप किसी को 2 महीने का कारावास देते हो तो आप उसे 1 महीने ही दे सकते हो। आप ऐसा नहीं कि 2 महीने का कारावास दोगे, 2 महीने का ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते ना। ये अगर आप 2 महीने का कारावास दोगे तो कितना, 1 महीने का ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो। ये मैक्स टू मैक्स होता है, वैसे तो आप कम ही दोगे, मुश्किल से 3 या 4 दिन ही दोगे, पर ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, और सेकेंड रूल फॉलो तब होता है जब दिया गया कारावास 3 महीने से अधिक हो। अगर 3 महीने तक कारावास है तो आप ये रूल फॉलो कर सकते हो 14 दिन वाला। अगर 3 महीने से ज़्यादा है तो आप 7 दिन दोगे। ठीक है, अब अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को 1 महीने का कठिन कारावास मिला है, 1 महीने का क्या मिला है, कठिन कारावास। ठीक है, तो ये किस में फॉल करेगा, 11 के ए में फॉल करेगा। 1 महीने का कठिन कारावास उसे मिला है, ठीक है, तो वो कितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकता है, मैक्स टू मैक्स 1 महीने। अब वो ऐसा करेगा कि 1 महीने का कठिन कारावास, 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ऐसा तो नहीं दे सकता ना। आप 1 महीने का किसी को कठिन कारावास दे रहे हो, आप 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, चलो मैं तो कह रही हूँ दे भी दे, फिर भी 1 महीने में केवल उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना दिया जा सकता है, 14 दिन, उससे ज़्यादा नहीं।
क्योंकि यहाँ पर वो बोल रहा है सेकंड जो आपका ये है 12 सेक्शन है वो आप पे बाउंड लगाता है, एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में एक बार में 14 दिन ही दे पाओगे। एक बार में 14 दिन का मतलब है 1 महीने में 14 दिन ही दे पाओगे। अगर आपने किसी को कठिन कारावास 1 महीने का दिया है तो वो आप केवल 14 दिन ही उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रख सकते हो। अगर आपने 2 महीने का दिया तो 1 महीने में 14 रख लो, फिर 1 महीने में 14 रख लो। 3 महीने का दिया है तो जैसे कर लो, अगर 3 महीने का दिया तो फिर 1 महीने का ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो, इसके अंडर में आएगा। तो फिर 10 दिन करके रख लो, मैक्स टू मैक्स है 14 तो। और 4 महीने दिया है तो फिर ये रूल फॉलो हो जाएगा, 3 महीने से ज़्यादा दे दिया तो। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिए, फिर भी अगर नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूंगी। अगर मुझे ऐसा लगेगा तो मैं उस पर एक वीडियो और बना दूंगी आपके जो डाउट होंगे उन पर, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।